प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट एट पेज नंबर 70। बूझू कह रहा है आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली। मुझे हैरानी होती है कि मौसम इतनी जल्दी चेंज क्यों होता है, इतना फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज होता है। पहेली भी कुछ ऐसा ही कह रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। वेदर का मौसम का चेंज होने का सोर्स क्या है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। सारे चेंजेस जो मौसम में होते हैं उनका कॉज क्या है, उनका कारण क्या है, सन। सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन जो है वो हॉट गैसेस का, गर्म गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है। मालूम है कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हीलियम, हाइड्रोजन और इस तरह की गैसेस हैं सन में। एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हैं ये गैसेस। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। हमसे यानी अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सब के बावजूद इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन, एनर्जी, जितनी एनर्जी सन भेजता है, इज सो ह्यूज, वो इतनी ज़्यादा है, दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, कि ये जो एनर्जी है वो अर्थ पर सारी हीट और सारी लाइट का सोर्स यही एनर्जी है जो सन भेज रहा है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो सन क्या है? मेन सोर्स है एनर्जी का, जो कॉज है, कारण है सारे चेंजेस का वेदर में। तो मौसम में सारे चेंजेस का कारण क्या है, कॉज क्या है? एनर्जी ऑफ द सन। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. किसी प्लेस का, किसी जगह का अगर मौसम डिटर्मिन करना हो, पता करना हो, तो कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नंबर 1, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी वहाँ की अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, कितनी एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेज रही है। फिर वहाँ पर ओशंस की प्रेजेंस, फिर एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी जगह के मौसम को डिटरमिन करने में। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के पास रहते हैं यानी कोस्टल एरियाज में रहते हैं, यू वुड हैव रियलाइज्ड, तो आपने रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा, दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़, कि जो वहाँ का वेदर है यानी कोस्टल एरियाज का जो वेदर है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम, कि वो डिफरेंट है किससे? from that of a place in a desert or near a mountain। मतलब कि कोस्टल एरियाज का जो वेदर है, मौसम है, वो डेजर्ट्स के और माउंटेन्स के वेदर से डिफरेंट है, रेगिस्तान और पहाड़ों के वेदर से डिफरेंट है। What about the times of sunrise and sunset? सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली। आप जानते हैं कि विंटर्स में, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, और आपको खेलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर? क्या विंटर्स में, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं समर्स की बजाय? बिल्कुल, विंटर्स में दिन छोटे होते हैं और रात जो है वो बड़ी होती हैं। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ। तो क्या करें? अपने आप ये पता लगाएं,
बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जो कि चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। आप पता लगाइए कि विंटर्स में दिन जो है वो छोटे होते हैं। 7.2 क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट वेदर को हर रोज रिकॉर्ड करते हैं, हर रोज का वेदर वो रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। और क्या किया हुआ है कि पिछले बहुत सारे डेकेड्स का, एक डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो बहुत सारे डेकेड्स का जो वेदर है उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है, वहाँ पर सेफ रखा हुआ है। These help us to determine the weather pattern at a place. ये रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं उस प्लेस के वेदर पैटर्न के बारे में कि वहाँ का वेदर कैसा है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। एवरेज वेदर पैटर्न बहुत लंबे समय तक का, कितने लंबे समय तक का, से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इतने लंबे समय के वेदर का जो एवरेज है उसको कहते हैं उस प्लेस का क्लाइमेट। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमें ये पता लगे कि किसी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो आम तौर पर हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। तो हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट है। इफ देयर इज ऑल्सो हेवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, अगर उस हॉट क्लाइमेट के साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तब हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट है। मतलब अगर बारिश नहीं, अकेला टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब हम कहते हैं कि क्लाइमेट इज़ हॉट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा और बारिश भी ज़्यादा तब हम क्या कहते हैं कि क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट। In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in India. 7.2 और 7.3 इन टेबल्स में इंडिया के दो प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हैं। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है और त्रिवंतपुरम केरला में है। The mean temperature for a given month is found in 2 steps. एक मंथ के लिए मीन टेम्परेचर निकाला जाता है 2 स्टेप्स में। कैसे? फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। हर रोज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और मंथ के एंड में 30 डेज का टेम्परेचर हमारे पास है और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। फिर जब हम पूरे ईयर के बाद उन 12 मंथ्स के टेम्परेचर का एवरेज निकाल लेते हैं। फिर इस तरह से कुछ ईयर्स के टेम्परेचर का एवरेज निकाल लेते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, उसको कहते हैं मीन टेम्परेचर। द टू प्लेसेस आर, दो प्लेसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर? श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो आइए स्टडी करते हैं ये टेबल्स। देखिए यहाँ पर जनवरी से लेकर के यहाँ जून तक जो डेली मिनिमम टेम्परेचर है -2.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के फिर जून तक थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, 14.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर जून से लेकर के फिर दिसंबर तक ये टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। एवरेज डेली टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। डेली मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पहले जुलाई तक टेम्परेचर बढ़ता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हो जाता है।
ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। रिगार्डिंग रेनफॉल देखिए, रेनफॉल मैक्सिमम कितनी 70 मिलीमीटर्स, तो रेनफॉल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर देखिए तिरुवनंतपुरम में केरला में टेम्परेचर डेली मिनिमम टेम्परेचर 22.2 डिग्री सेल्सियस और दिसंबर में भी 22.6 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम इस मिनिमम में 23.5 23.1 ऑलमोस्ट 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है डेली मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है 29 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। आप रेनफॉल देखिए यहाँ पर 321 मिलीमीटर, 227 मिलीमीटर, 230 मिलीमीटर, तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए देखें कि इसको फिर क्या कहते हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है, तो इस तिरुवनंतपुरम केरला के जो क्लाइमेट है उसको हम कहेंगे कि हॉट एंड वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि नंबर्स फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैज़ बिन राउंडेड ऑफ, राउंड ऑफ किए हुए हैं, जैसे कि ये 66 है, जैसे अगर 65.8 होता है या 65.9 होता है तो उसको राउंड ऑफ करके 66 लिख देते हैं। इसी तरह से 185, 184.8 या 184.9 होता है तो उसको 185 लिख लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं। By looking at tables 7.2 and 7.3, तो अगर हम इन टेबल्स को देखें, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। तो हमें डिफरेंस पता लगता है किस किस के क्लाइमेट में, जम्मू एंड कश्मीर के और केरला के क्लाइमेट में। We can see that केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट, जैसा कि मैंने कहा केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को क्या कह देंगे, मॉडरेटली हॉट एंड वेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। मोस्ट पार्ट के लिए, कुछ ईयर के कुछ हिस्से के लिए केरला का क्लाइमेट वेरी हॉट एंड वेट और जम्मू एंड कश्मीर का मॉडरेटली हॉट एंड वेट। Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year। अब देखिए कि इंडिया का मैप अगर आप अपने सामने रखें तो सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर हम कहते हैं नॉर्थ, और नीचे केरला हम कहते हैं साउथ, और आपके लेफ्ट साइड पे ये हम कहेंगे वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, और राइट में कहेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स लाइक अरुणाचल। तो चलिए वेस्टर्न रीजन में लाइक राजस्थान में कैसा है क्लाइमेट, टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, विंटर्स बहुत छोटी होती हैं राजस्थान में, द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। उस वहाँ तब विंटर्स का टेम्परेचर राजस्थान का लो होता है, लेकिन वो होती ही छोटी है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, राजस्थान में रेन भी ज़्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो टिपिकल कौन सा क्लाइमेट है, डेजर्ट क्लाइमेट। और डेजर्ट क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई। The northeastern India receives rain for a major part of the year, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मैप में राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा साल रेन होती है। Therefore we can say that the climate of नॉर्थ ईस्ट इज, तो हम क्या कहते हैं कि क्लाइमेट जो नॉर्थ ईस्ट का है वो कैसा है, दैट इज वेट।
क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, क्लाइमेट के साथ अडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच एनिमल्स जो हैं जहाँ पर रहते हैं, जिस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, वो अपने आप को उस तरह के क्लाइमेट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट, वो एनिमल्स जो कि बहुत ठंडे जगहों पर रहते हैं और बहुत गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. उन एनिमल्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं। स्पेशल फीचर्स मतलब उनकी शेप या उनकी जो अपीयरेंस या उनको और चीज़ें उनकी बॉडी में ऐसे होते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत ज़्यादा ठंड से, या फिर जो गर्मी में रहते हैं उनके फीचर्स ऐसे होते हैं कि उनको वो फीचर्स बचाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। रिकॉल करिए, याद करिए चैप्टर 9 क्लास 6 की साइंस की बुक में हमने अडेप्टेशन पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं अपने आप को जहाँ पर वो रहते हैं उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। फीचर्स यानी अपीयरेंस और उनकी शेप और उनकी हैबिट्स जो एनिमल्स को हेल्प करती हैं अडेप्ट करने के लिए, ढालने के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, आसपास के हिसाब से, वो किस चीज़ का रिजल्ट होती हैं? द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे उनकी बॉडीज़ में डेवलपमेंट होती रहती है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। उस तरह के फीचर्स, उस तरह की शेप, उस तरह की अपीयरेंस डेवलप हो जाती है, उस तरह की हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं कि वो अपने आप को बचा सकते हैं एक्सट्रीम हीट से या एक्सट्रीम कोल्ड से। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे मौसम के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, ऑन सॉइल की मिट्टी पर क्या असर होता है मौसम का और क्लाइमेट का। Here we study the effect of climate on animals only. यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट का इफेक्ट सिर्फ एनिमल्स पर। In class 6th you have read about adaptations of animals. क्लास 6th में आपने पढ़ा है किस चीज़ के बारे में? एनिमल्स की अडेप्टेशन के बारे में। टू सर्टन हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट के, जहाँ पर वो रहते हैं, नेचुरल कुदरती उनका जो हैबिटेट होता है, रहने की जगह होती है, उसके बारे में पढ़ा है 6th में हमने। एज एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? उनकी अडेप्टेशंस पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो फॉरेस्ट हैं उन वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स की भी हम पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन्स कहाँ पर हैं? अर्थ के पोल्स के पास, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास कौन से एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर, कुछ
वेल नोन कंट्रीज जो कि पोलर रीजन्स के पास हैं, वो कंट्रीज कौन से हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया। तो ये जो कंट्रीज हैं वो पोलर रीजन्स के पास। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर, वो कंट्रीज जो कि जहाँ पर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वो कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये कंट्रीज हैं जो कि जहाँ पर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। तो अगली बार हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में और अडेप्टेशंस के बारे में। थैंक यू।